तो ठीक आज वही हालत जो है उस विधवा माँ की हालत जो है एसएमसी अध्यापकों की हो गई है। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि 12 साल लगभग लगे हुए हो गए, लेकिन विडंबना देखिए कि हमें अब तक जो है 12 महीनों की सैलरी भी नहीं मिलती है। 11 महीने तो हम कैसे न कैसे अपना गुजर बसर कर लेते हैं, गुजारा हमारा हो जाता है कैसे न कैसे करके, लेकिन हमारी नींदें तब हराम हो जाती है जब वो 1 महीना जिसमें हम छुट्टियां होती है वो आने वाला होता है। हम चिंता में पड़ जाते हैं कि हम जो है अपने परिवार का भरण पोषण कैसे करेंगे, बच्चों की फीस कैसे करेंगे और कैसे अपने परिवार का गुजारा करेंगे। तो 12 साल होने के बाद भी जो है हमारी हालत आज ये है कि हमें जो है 12 महीनों की सैलरी तक जो वो नहीं मिल रही है। और पांव के नीचे से जमीन तो तब खिसक जाएगी महोदय जब मैं आपको ये बताऊंगा कि 11 महीने जिन शिक्षकों के हाथ में बच्चों की कॉपियां और पेन रहता है, वो छुट्टियों के दौरान उस 1 महीने में वो हाथ जो है छीनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाती है, क्योंकि 1 महीने के लिए कोई हमें कोई स्कूल पे नहीं रखता। हमारे पास मजदूरी करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं रह जाता। और सोचिए आप कि जब भारत का भाग्य विधाता और राष्ट्र का निर्माता जो है एक छेनी और हथौड़ा चलाने के लिए मजबूर हो जाएगा, तो उस राष्ट्र का क्या भविष्य होगा ये आप सोच लो। और एक भारत के भाग्य विधाता का इस तरह सड़कों पर जो है धक्के खाना, जिनको विद्यालय में होना चाहिए था, जिनके द्वारा बच्चों को पढ़ाया जाना था, लेकिन वो मजबूर होकर के जो है दुखी होकर के आज उनको सड़कों पे यहाँ धक्के खाने पड़ रहे हैं। ऐसे हालात के लिए कौन जिम्मेवार है? आप मजदूरी का हवाला दे रहे हैं सर। ये आप देखिए, मजदूरी की है। यस सर, बिल्कुल। ये जो इतने सारे खड़े हैं इनसे पूछिए कि जब 1 महीना हमारे पास सैलरी नहीं मिलती है, कहाँ जाएं सर? कहाँ मजदूरी की हम सर करनी पड़ती है, मजदूरी करनी पड़ती है, हमें कोई ना कोई काम हमको करना पड़ता है। क्या करें सर, परिवार नहीं चलता। अब देखिए, जब मुझे लगता हमने सरकार का उस वक्त साथ दिया हम लोगों ने, जब शायद एक रेगुलर प्रवक्ता की बात करें, लेक्चर की बात करें, 60 या 70 हजार लेता था, हमने 6,000 से शुरुआत की है। और वो भी ऐसे हार्ड एरिया में जाकर के अपने आपको सरकार से सर सरकार से उम्मीद सर वो सरकार से पूछ, हमें तो ये उम्मीद है कि हमें जो है वो 1 या 2 महीने के अंदर या तो हमें नियमित करे ज्यादा से ज्यादा, या कम से कम हमें जो अनुबंध पर लेकर के आए। और हमारा जो इस प्रकार सड़कों में धक्के खाना, मजदूरी करना, ये हमारे लिए शर्म की बात नहीं है, हमारे लिए चिंता की बात नहीं है। ये चिंता की बात है, शर्म की बात है तो सत्ता पे बैठे उन सत्ताधारियों के लिए है। हमने उनको चुन के भेजा था, ये उन लोगों का दायित्व बनता है कि क्यों आज हम उनकी वजह से ये धक्के खा रहे हैं। ये लोगों का काम है। ये कहती है कि जब इनिशियल आपका कांटेक्ट होता है उस पर फिर आप लोग क्यों राजी हो जाते हैं? जब अस्थायी है तो अस्थायी तो कब स्थायी होंगे ये तो उसमें नहीं कहा जाता है। सर देखिए, अब ये अगर हमारी बात हो ना तब तो हम मानने क्या बोलते। ये हमारे समय से नहीं चला आ रहा है, ये पीटीए पैरा पैट। देखो आप देखिए हिमाचल में कितनी सारी भर्तियां इस तरीके से होती हैं। सर मैं बोलता हूँ, अगर देखिए, अगर हमारी ताकत होती है ना, ये हमारी ताकत नहीं थी कि हम गए उनके पास जाकर के और हमने बोला जाके हमें रख लो। नहीं, सरकार को जरूरत थी, टीचरों के अध्यापकों की जरूरत थी, सरकार ने जगह जगह जाके स्कूल खोल लेते, उनको जरूरत थी। तो शायद जब उनके पास में यही मानूंगा कि 60 या 70 हजार देने के लिए नहीं था, तो उन्होंने एक एसएमसी शिक्षक का जो है उसको पैदा किया और मात्र 60 या 70 हजार की जगह उसके 6,000 में उसको रखा। और जहां पर एक सीएनबी अध्यापक जो मुझे लगता जहां पर जिसकी सैलरी 50 से 60 हजार थी, वो मात्र जो उसको 4,500 में रखा गया, 4500 में रखा गया। जेबीटी को शायद 3500 में रखा गया। तो आप सोचिए सर कि अब तक मैं ये मानता हूं कि 6-7 साल जब हमें 3500 में, आप सोचिए सर कोई व्यक्ति घर से 150 किलोमीटर दूर है, आप खुद बताइए कि क्या 3500 में सर उसका गुजारा होता है? हम लोगों ने अपने घर वालों से खर्चा लेकर के हम लोगों ने जो है गुजारा किया। अब तक जो है हमने एक भी पैसा, ये बोल रहे कि अपना अब धीरे धीरे उम्र निकल रही है। बहुत सारे अध्यापक जो हैं, लगभग मुझे लगता है 20-25% अध्यापक जो 50 साल से ऊपर हो गए हैं। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं जोड़ा है। कईयों के बच्चों की शादी हो गई, कईयों की होने वाली है, 10 बीमारियां लग गई हैं। हमने अब तक सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अपने खाते में मुझे नहीं लगता हमने एक पैसा भी बचाया है। और 15,000 से व्यक्ति क्या करेगा सर? आज तक तो हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ समाज सेवा की है। अब सरकार को सोचना चाहिए कि मानते हैं हम लोग, कितना समय दे आप बताओ ना।
कितना समय दे हम लोग? ठीक है 10 साल हो गए, 12 साल हो गए सर। अब ये सरकार से प्रश्न पूछो आप, मैं बोलता हूँ उसकी सरकार को बोलो कि आपने हमको कब नियमित करना है, कितना हमारा और शोषण चलेगा। मेरा आप मीडिया बंधुओं से गुजारिश है कि सरकार के सामने हमारी पीड़ा को रखिए कि उन्होंने आज तक जो किया है उनके पास एक भी पैसा नहीं बचा है, मात्र और मात्र समाज सेवा हुई है। हमने अपने लिए कुछ भी नहीं गुजारा किया था और उन्होंने कहा कि संयम रखें, हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बात सर मानते हैं, लेकिन संयम कितना रखें सर? संयम कितना रखें सर? जब हम लगे थे, शायद बड़े सारे अध्यापक उस वक्त 35 वर्ष के थे, अब जो है 45-46 के हो गए हम लोग। तो बचा कितना कि सर हमारे पास? हमारी उम्र कितनी की बची? कितने रिटायरमेंट के लिए कितना समय बचा सर हमारे पास? और दायित्व देखो, अब ऐसा ही नहीं इसको छोड़ के हम कहीं जा भी नहीं सकते। अब तो बंद गए हैं इसमें, अभी कहीं छोड़ के जा नहीं सकते। क्या करें, कहाँ जाएं अब इसी में ही हम लोग को जीना और इसी में मरना है। अब मजबूर हो गए हम। नहीं में कब जाएंगे दोबारा, क्योंकि सरकार तो आश्वासन ही दे रही है सर। आपके मुताबिक स्कूल में क्या जाना सर? अब आप ही बताओ कि स्कूल में ही तो जा रहे हैं हम लोगों ने तन मन। हम एक चीज और बताता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम कोई हमारी इलेक्शन में जब ड्यूटी लगती है प्रिजाइडिंग ऑफिसर की, हम ड्यूटी देते हैं। एग्जाम में सेंटर स्टूडेंट की हम ड्यूटी देते हैं। ऐसी कोरोना में नोडल ऑफिसर की हम ड्यूटी देते हैं। ऐसी कोई भी जगह नहीं है जहां पर हमारी ड्यूटी नहीं लगती है। जहां पर एक नियमित अध्यापक जो काम करता है, बराबर उनके हम काम करते हैं। हमारे परिणाम देखिए, अगर आप आरटीआई निकाल के हमारे जो परिणाम है उनको देख लीजिए, बहुत बढ़िया परिणाम हमारे रहे हैं। एक हमारे बीच अभी पांगी से अध्यापक है, उनको जो है वो अभी हाल ही में जो है पुरस्कार दिया गया, 1-2 पुरस्कार मिले। महाराष्ट्र से मिला था, कहाँ से मिला था भाई साहब? मध्य प्रदेश से इनको पुरस्कार मिला। अभी चंबा में भी इनको पुरस्कार दिया गया। इतना बढ़िया काम करें शिक्षा के क्षेत्र में हमारे एसएमसी के अध्यापक, पर पता नहीं मुझे क्या विडंबना है, मुझे समझ नहीं आती कि हम लोग अब तक ईमानदारी से लगे हों। पर सर आप सोचिए कितना की लगे रहे। 12 महीने हमें पूरे साल की सैलरी नहीं मिलती है। मतलब बहुत दुखदायी, चिंता वाली बात है। छुट्टी भी दी है तो वो भी क्या है, ऑफ डे सीएल नहीं है हमारे पास। हम अगर चाहें तो हम जो है 4-5 छुट्टियां इकट्ठी ले सकते। 1 महीना लगाने के बाद हम लोगों को छुट्टी मिलेगी। ठीक है भाई। तो ये अपना जो यहाँ पर बता रहे हैं कि इन्हें 12 महीने की भी इनके पास पड़ेगी। अब जो है विश्वासन पे काम कैसे ठीक ठाक। कितने शिक्षक आज से स्कूलों में सेवाएं बंद कर दी है, क्या ताज़ा स्थिति है क्या? हिमाचल प्रदेश में हमारी स्ट्रेंथ 2400 के लगभग है। आज से हमने काम रोक दिया है। काम इस विषय में रोक दिया क्योंकि सरकार के द्वारा जो बहुत समय लिया जा रहा है, तो इसी कारण जो है हमने अल्टीमेटम भी दिया था। अल्टीमेटम हमने 20 दिन पहले दिया था, परंतु उस और गंभीरता नहीं देखी गई, तो हम काम रोक करके। तो कब तक यहाँ पर, क्या सभी लोग यहाँ एकत्र होंगे? क्या आपकी आगामी रणनीति क्या है? आज से शुरुआत है, हम दिन रात यहीं पे रहेंगे। हमारे जो शिक्षक साथी है दूरवर्ती क्षेत्रों से आ रहे हैं, वो पहुंचने में समय लगेगा। और कल जो है बर्फ हुई थी और हमारे शिक्षक दूरवर्ती क्षेत्रों में ही है, तो वहां से आने में टाइम लगेगा। चलिए, आप चंबा से आए हैं और कौन से क्षेत्र से हैं और आपको कौन सा पुरस्कार मिला था? क्योंकि कहा यह जाता है कि जो अस्थायी शिक्षक है वो अच्छी सेवाएं नहीं देते, कई बार ये पक्ष भी आता, लेकिन आपको तो पुरस्कार मिला है, तो आप तो उसका एक मिसाल है। जी सर, नमस्कार। मैं पांगी क्षेत्र से संबंध रखता हूँ और मैं मूलतः अपने तीसा से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपको पता है कि तीसा और पांगी के बीच की अभी दूरी है वो लगभग 600 किलोमीटर है। अभी हम वाया जम्मू होके जाते हैं और आते हैं, तो क्योंकि ये साथ पास दरा बंद हो जाता है तो उसके बाद हमें मतलब वाया जम्मू होके जाना पड़ता है। देखो 9 साल 10 साल हमें वहीं पे हो गए जहाँ पे कोई अध्यापक जाना नहीं चाहता था। और जैसे रही बात कि कौन सा पुरस्कार, तो अभी हमें जो जिला स्तर पर मुझे हमारे जो कृषि मंत्री हैं उनके द्वारा अभी पुरस्कृत किया गया था, बेस्ट एम्प्लॉयज का अवार्ड मुझे मिला है। और उसके बाद जो हमें मध्य प्रदेश में मुझे भी राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिला और मुझे इस तरह की राष्ट्रीय स्तर और इंटरनेशनल स्तर की जो कार्यशालाओं में भी मुझे भाग लेने का मौका मिला। देखिए, हम तो अपनी सेवाएं बड़े अच्छे तरीके से दे रहे हैं, ईमानदारी के साथ दे रहे हैं, लेकिन सरकार ने देखिए अभी तक हमारे बारे कुछ नहीं सोचा है और इतने दुर्गम क्षेत्रों में सेवाएं दे रहे हैं। और पिछली बार हम देखें तो वहाँ के लिए पांगी के लिए बैच वाइज भी काफ़ी सारे ऑर्डर्स हुए थे, लेकिन एक भी अध्यापक ने वहाँ पे ज्वाइन नहीं किया। और वहाँ पे 15 स्कूल देखे ऐसे हैं जहाँ पे अभी
एसएमसी के टीचर्स ही वहाँ पे सेवाएं दे रहे हैं, और कुछ एक सेकेंडरी स्कूल ऐसे हैं जहाँ पे 9-10 टीचर लेक्चर्स जो हैं वो अपनी सेवाएं दे रहे हैं, 9 टीचर्स। अब उन स्कूलों का, क्योंकि आपने पांगी का जिक्र किया, बहुत सुदूर क्षेत्र है, हिमाचल प्रदेश का सबसे जम्मू कश्मीर से सटा हुआ है, वहाँ पर अब शिक्षक सेवाएं नहीं दे रहे, ऐसे में पढ़ाई प्रभावित होगी। कितने स्कूल ऐसे हैं? जी बिल्कुल, पढ़ाई तो आप मान के चले कि पढ़ाई बिल्कुल प्रभावित होगी, क्योंकि वहाँ पे पहले लगभग 50 अध्यापकों के जो पद खाली चले थे जेपी अध्यापकों के, और उसमें 15 स्कूलों में लगभग 30 अध्यापक एसएमसी के ही हैं, और वो अब अपने हड़ताल पर बैठे हैं। तो लाजवाब है कि वहाँ पे जो पढ़ाई है वो प्रभावित होगी। और जो मेरा स्कूल है वो काफ़ी दुर्गम है, और हमारे जो रिस्पेक्टेड एजुकेशन मिनिस्टर हैं हमारे साथ वर्चुअली मोड में भी हमारे साथ हमारे बच्चों के साथ कम्युनिकेट करते हैं, और उनको पता है हमारी कार्यशैली का कि हम कितनी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। जब भी हमारा कोई ऐसा फंक्शन होता है तो हम जरूर उनको इस आभासी माध्यम के साथ जोड़ते हैं, और हमारे अपने स्कूल की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी प्रोग्रेस है वो उनको भेजते हैं। तो देखिए, हम तो ईमानदारी से काम करें, लेकिन अब सरकार का दायित्व है। बिल्कुल सही। आप बताइए, किस तरह की उम्मीद अब सरकार से है, क्योंकि अभी तक तो केवल लारे लप्पे या आश्वासन ही मिले हैं आप लोग के मुताबिक, तो अब क्या कोई उम्मीद बची हुई है, या फिर तब तक यहाँ पर बैठे रहेंगे जब तक सरकार कोई नियमितीकरण की राह में आगे बढ़ती दिखाई नहीं देती? थैंक यू सो मच चिंता जी। सबसे पहले तो आपके न्यूज़ चैनल कटिंज भारत का पूरे एसएमसी परिवार की ओर से धन्यवाद करना चाहेंगे। समय समय पर आप हमारी मांग को सरकार के समक्ष उठाते हैं। बहुत उम्मीदें थी हमको, 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन अब तो सर कहते हैं ना कि पानी सर से ऊपर चला गया है। सनील जी ने भी यहाँ बड़े अच्छे तरीके से जिक्र किया, देयर इज नो होप फॉर एनी बेटरमेंट। मैं समझता हूँ तभी हमको सड़कों पर आना पड़ा। तो आने वाले समय में क्या होगा ये तो भविष्य ही बताएगा, लेकिन जहाँ शिक्षा मंत्री जी का हमारे थोड़ा सा एक पोलाइटनेस है, हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में बजट सेशन में कुछ अच्छा होगा। और एक जैसा इन्होंने कहा, या तो हमें रेगुलर कर दीजिए, एटलीस्ट परमानेंट पॉलिसी मतलब कॉन्टेक्ट में तो हमें लेके आइए। तो ये हमें उम्मीद है। आप जैसा कि जिक्र कर रहे हैं हमारे अध्यापक साथी, हम जहाँ कार्य कुशलता की बात है, समय समय पर हम कार्य जो डिपार्टमेंट द्वारा हमें सौंपा जाता है कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है, अड़चन कहाँ आ रही है? क्योंकि शिक्षा मंत्री पॉजिटिव है, सरकार भी पॉजिटिव है, क्या ब्यूरोक्रेसी अड़चन डाल रही है कि कहाँ दिक्कत कहाँ आ रही है? क्योंकि एलडीआर की जो पॉलिसी उसके तहत कुछ कैटेगरी के तो आरएनपी रूल निकल गए हैं, लेकिन कुछ के अभी भी नहीं निकले जी। कुछ आरएनपी रूल आने हैं। मैं समझता हूँ सरकार ऐसा रास्ता तलाश रही है ताकि कल के लिए कोर्ट में ये स्टे ना लगे। इस तरह का कोई हमें नीट एंड क्लीन रास्ता देने का प्रयास कर रही है, और हम उसका समर्थन भी करते हैं। अगर एक मुश्त हम सभी लोग, क्योंकि अब 12-12 वर्ष का समय बहुत ज़्यादा समय होता है, हम चाहते हैं कि ये हमारा वनवास खत्म हो। सिंटा जी, आपको भी मालूम है, और जैसे हमारे भाई साहब ने, अनिल जी ने जिक्र किया, पूर्व में बहुत सारी भर्तियाँ ऐसी हुई है। तो हम तो चाहते हैं कि ये जो सूखा पड़ा है यहाँ बरसात हो जाए और फसल खिल उठे, और हमारे भी परिवार है, बहुत समय हो चुका है। तो अस्थायी शिक्षकों की तर्ज पर ही आप लोग, जो पहले भी बहुत सारी कैटेगरी आपने गिने, आप उनकी तर्ज पे मांग रहे, किसकी तर्ज पे आप? बहुत सारी भर्तियां हुई है, लेकिन अगर हमारी बात करें तो एक आरएनपी रूल के तहत एडवर्टाइजमेंट हुआ है, पूरे आरएनपी रूल टेट क्वालिफाइड है, सभी शिक्षक वेल क्वालिफाइड है। तो हम समझते हैं कि आने वाले समय में ये कार्य हमारा हो जाना चाहिए। अब बहुत समय हो चुका है। चलिए, हमसे बात करके बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये एसएमसी शिक्षक हैं, दूरदराज के क्षेत्रों से यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, और आज से इन्होंने स्कूलों में सेवाएं देनी बंद कर दी है, और इनको अब सरकार से उम्मीद है कि कोई ना कोई इनके लिए सरकार जरूर हल निकालेगी। लगभग 2500 इनकी संख्या है पूरे प्रदेश में। शिक्षा मंत्री आश्वासन दे चुके हैं कि सब्र आप रखिए। अब कितना सब्र इनको बरतना पड़ेगा ये तो एक देखने वाली बात होगी ही। शिमला के चौड़ा मैदान क्षेत्र में ये एकत्र यहाँ पर हो रहे हैं। आप फिर देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षक अब सड़कों पर है। 12 वर्षों से अधिक का सेवा काल हो गया, कई लोग को 14 साल हो गया। तो ये चाहते हैं कि इनका वनवास खत्म हो, इन शिक्षकों का वनवास खत्म हो, और इनके लिए सरकार नियमितीकरण की जल्द नीति बनाए। हालांकि एलडीआर कोटे के तहत पहले इनको आश्वासन दिया गया था, आरएनपी रूल भी। Union!
थोड़े हाथ उठाओ ना, हाथ उठाओ सबने। तो यहाँ नारेबाजी हो रही है। शिक्षक ये शिमला के चौड़ा मैदान में एकत्र हो गए, आज से ये हड़ताल पर है और तब तक हड़ताल पर रहेंगे जब तक सरकार इनकी मांग नहीं मान लेती है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। एक ही मांग, एक ही नारा, हक हमारा। एक ही मांग, एक ही नारा, हक हमारा। नियमितीकरण के पक्ष में ये नारेबाजी यहाँ शिमला के चौड़ा मैदान में हो रही है। प्रदेश भर के शिक्षक यहाँ पर जुटे हुए हैं। एक ही मांग, एक ही नारा, हक हमारा। आवाज दो, अम्बेडकर चौक पर आवाज दो, आवाज दो। एसएमसी यूनियन जिंदाबाद, एसएमसी यूनियन जिंदाबाद, एसएमसी यूनियन जिंदाबाद, एसएमसी यूनियन जिंदाबाद। तो इस शिक्षक के यहाँ अम्बेडकर चौक पर पहुँच गए हैं प्रदेश भर से। कुछ करने से ऐसा नहीं होती। और ये तब तक यहाँ पर ये डटे रहेंगे जब तक इनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती है। टीवी भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।